नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। संपूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली जीतने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दर्द है कि मोदी सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल उनके साथ साजिश कर रहे हैं। केंद्र के इशारों से लगता है कि केजरीवाल को शासन चलाने में दिलचस्पी नहीं। इन दोनों के बीच पिस रही है दिल्ली, जिसने दोनों पर भरोसा किया और कह रही है मेरा दर्द न जाने कोई। पिछले 12 दिन में दिल्ली का कूड़ा हो गया। दिल्ली को इसी बात का दर्द है कि कहां तो उसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के सपने दिखाए जाते थे और कहां कूड़े की बदबू उसकी सांसों में बीमारियां घोल रही है। उस पर केंद्र और केजरीवाल यह बताने में जुटे हैं कि गलती किसकी है। हिंदुस्तान की हुकूमत मेरे दामन में खेलती, शहर की सत्ता मेरे लिए तमन्नाओं का कारवां ढोती है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी मेरी तरफ हमेशा उम्मीदों की नजर उठाए देखते हैं। सबको लगता है मैं सबसे शक्तिशाली हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी जो ठहरी, मैं दिल्ली हूं, लेकिन लोगों को मेरी चमक दिखती है, मेरा दर्द नहीं। ये कूड़ा वो पैमाना है जिससे आप मेरी तकलीफों के दर्द को नाप सकते हैं। कहां तो मुझे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के सुनहरे सपने दिखाए जाते थे, कहां गंदगी ऐसी पसरी है कि मैं खुद ही अपनी नाक पर हाथ दबा कर चलती। एक हफ्ता हो चुका है यहाँ पे इस कूड़े को करकट को देखते हुए। सब अपने वोट बनाते हैं और कोई कुछ नहीं करता। 4-5 दिन से ज्यादा का कूड़ा पड़ा हुआ। जनता को गले लगा लो, जनता अपना विकास खुद ही कर लेगी। दोस्त जिन्होंने मुझे विकास के 16 श्रृंगार से सजाने का वादा किया था, वो आज अपनी नाक की लड़ाई में फंसे हैं। तभी तो आलम यह है कि मेरे पूर्वी इलाके में 12 दिनों से कूड़ा सड़कों पर पसरा हुआ है। सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली तो हड़ताल पर चले गए। 15,000 टन कूड़े के ढेर के नीचे मैं दबी हूं और इससे मेरा दम घुट रहा है। पता नहीं प्रधानमंत्री का वो स्वच्छ भारत का अभियान मेरी सड़कों पर आकर दम क्यों तोड़ देता है। और जिन अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाते वक्त मैंने ख्वाबों की न जाने कितनी रंगीन दुनिया सजाई थी, उनकी झाड़ू के तिनके तिनके उनके ही अहंकार से टकराकर बिखर गए। केंद्र के प्रतिनिधि बने उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री केजरीवाल की लड़ाई में मेरा दम घुट रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, एमसीडी में केजरीवाल का राज है कि बीजेपी का राज है? बीजेपी का राज है। तो 1 महीने में, हमारी सरकार बनने के 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि एमसीडी के अंदर तनख्वाह मिलनी बंद हो गई? नैतिकता, सदाचार, स्वच्छता, संवेदनशीलता, मोरालिटी, ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं बड़े बड़े, जिनको लेकर के एक विशेष प्रकार की राजनीति की बात उन्होंने की। क्या केजरीवाल साहब, मैं पूछना चाहता हूं, इस्तीफा देंगे अब? दिल्ली को बचाना भी है, दिल्ली को बढ़ाना भी है। मेरे नाम पर न जाने कितनों की राजनीति चमकी, बस मैं ही वो अभागन हूं जिसके हिस्से में धोखा ही आता है। आज भी सत्ताधारियों की लड़ाई ने मेरी नाक में दम कर रखा है। सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है, सांस लेना दूभर हो गया है। जब मेरी चमकती दमकती काया सड़ांध में बदलने लगी, तब सभी नेता अपनी अपनी कमीज को सफेद बताने में लग गए। जो सत्ता में है वो भी, जो नहीं है वो भी। दिल्ली की सरकार कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है। और हिंदुस्तान की सरकार कहती है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। सच्चाई ये है, ये बहाने हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी ने कूड़े घर में तब्दील कर दिया है। उसमें मेरा बीजेपी के लोगों से कहना है कि इस प्रकार की राजनीति न करें और मोदी जी दिल्ली के लोगों को, आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट दे दिया, इसकी सजा ना दें। आपको सरकार चलाना आता नहीं, आपको गवर्नेंस नहीं आती। आप लगातार जब से शासन में आए हैं, आपने डिस्टर्बेंस और झगड़े की राजनीति की है।
आप लगातार झगड़ा कर रहे हैं, हमारा आरोप है। आप कोई समन्वय की राजनीति नहीं कर रहे और दिल्ली के अंदर आप नगर निगम को बदनाम करके, नगर निगम की तनख्वाह नहीं दे करके, कर्मचारियों में रोष पैदा करके और कांग्रेस इंटक के साथ मिलके ये कूड़ा फेंकने का अभियान चला रहे हैं। मेरे यहाँ सिविल लाइंस में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, लेकिन मेरी सड़कों पर फैली गंदगी की बदबू उनकी नाक तक शायद नहीं पहुंची। वो तो हाई कोर्ट ने दखल दिया तो सुना है कि 513 करोड़ रुपए सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए केजरीवाल सरकार के खजाने से निकले हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है, इससे आगे बीमारी भी फैलने का खतरा है। तो सरकार इस पे गंभीर है। 513 करोड़ रुपए की राशि कल दिल्ली सरकार ने रिलीज भी कर दी है। अब ये हड़ताल खत्म करके और इसका एक पूरे दिल्ली को लोगों को राहत देने के लिए सफाई का काम शुरू करना चाहिए। मुश्किलें तो बहुत हैं, न सड़क अच्छी, न बिजली का हिसाब, न पानी का कोई मुकम्मल इंतजाम, न लोगों की सेहत की कोई गारंटी। एमसीडी तो घाटे का दूसरा नाम बन चुकी है। जिस पूर्वी एमसीडी के इलाके में ओछी राजनीति की बदबू फैली है, उसकी 2014-15 की आय 1293 करोड़ रुपए थी और खर्चा 1905 करोड़ रुपए। हो सकता है 2-4 दिन में यह कूड़ा हट जाए, इस सड़क पर लोग चलने लगे, लेकिन मुसीबत के कूड़ों का अंबार तो कहीं और भी लगा है। अस्पतालों में, स्कूलों में, अवैध कॉलोनियों में। वैसे तो दिल्ली चमकी हुई थी। विकास के कई पैमानों पर उसने मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया था। फिर भी और ज्यादा चमकदार और शानदार होने के लिए केंद्र में बीजेपी और राज्य में आम आदमी पार्टी पर दांव लगाया, लेकिन उम्मीदों की कसौटी पर वो दांव फिलहाल सही बैठता नहीं दिखा। लुटते, बचते, बसते, उजड़ते, जब लोकतंत्र मेरी दहलीज तक पहुंचा तो उसकी शक्ति का केंद्र मुझे चुना गया। मेरे भीतर देश चलाने वाले नेताओं और बाबुओं की सराय है, ताकत के तमाम भवन और सदन हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कहिए कि मुझे संवारने, चमकाने की जिम्मेदारी 2 कंधों यानी केंद्र और राज्य सरकार पर होने के बावजूद मेरी हालत बुरी है। शासन चलाने की शक्ति का 2 हिस्सों में बंट जाना ही मेरी बदनसीबी बन गया है। केजरीवाल और केंद्र की कलह में मैं दिल्ली दर बदर पिस रही हूँ। सत्ता में जहां भी जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं। वो अब साजिश रच रहे हैं। दिल्ली में तानाशाही के जरिए इमरजेंसी जैसे हालात लगाने की कोशिश की जा रही है। मुझ पर शासन करते अरविंद केजरीवाल ने 100 दिन बिता दिए, लेकिन 2.5 कोस भी नहीं चले। मुझे और मेरे लोगों का भविष्य संवारने के लिए जो 70 बिंदु तैयार किए थे वो अधर में लटके हैं। जनता खामोश है, सरकार तमाशबीन। 500 स्कूल और 20 नए कॉलेज बनाने का वादा अधूरा है। कलह के माहौल में केंद्र केजरीवाल को जमीन देने को राजी नहीं। डीएनडी से जुड़ने वाले नोएडा बारापुला फ्लाईओवर को इसी साल मार्च महीने तक पूरा होना था, लेकिन मियाद बढ़ाकर सितंबर कर दी गई। सराय काले खान से मयूर विहार को जोड़ने के लिए 1260 करोड़ रुपए की फेज 3 बारापुला रोड योजना भी लटकी है। पुरानी सरकार के खाते से सिग्नेचर ब्रिज भी अधर में है। 10,000 डीटीसी बसें सड़कों पर उतारने का लक्ष्य है, लेकिन डिपो के लिए जमीन नहीं है। दिल्ली सरकार कहती है कि डीडीए 2000 करोड़ जमीन के लिए मांग रहा है। दावे मुट्ठी भर हैं और हकीकत चुटकी भर भी नहीं। योजनाएं हवा हवाई हैं, जुबानी जमा खर्च में कमी नहीं है। लेकिन क्या हुआ इस दावे का कि वाईफाई मुफ्त में देंगे? क्या हुआ इस दावे का कि बिजली कंपनियों का सीएजी से ऑडिट कराएंगे? क्या हुआ इस दावे का कि दिल्ली का लोकपाल होगा? और क्या हुआ इस दावे का कि दिल्ली से भ्रष्टाचार छूमंतर हो जाएगा? आलम तो यह है कि 9 दिन का एक बच्चा मां की गोद में 6 अस्पतालों के चक्कर काटता रहा और दिल्ली के आधा दर्जन अस्पताल तमाशबीन बने रहे। तमाशबीन तो केंद्र की सरकार भी बनी रही। दिल्ली जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त पानी और सस्ती बिजली का दावा किया था, लेकिन दिल्ली तो उन दावों पे खुद को ठगी महसूस कर रही है। बिजली महंगी हो रही है, पानी इतना मिल नहीं रहा कि प्यास बुझ सके।
थोड़ी ना पीने का पानी है ना वो कपड़े धोने के लिए पानी है। हम लोग एक हफ्ता रखा हुआ पानी यूज करते हैं। अनाज से महंगा हमारा पानी पड़ रहा है। हमें वाईफाई जोन नहीं चाहिए, हमें पाइपलाइन जोन चाहिए। पानी है ना लाइन है, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। आधा घंटे आएगी, फिर 3 घंटे नहीं आएगी। हमें पानी नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, ना बत्ती हमारे वहाँ टाइम से आ रही। मैं सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी हूं और ये मेरे बाशिंदे। यूरोप के एक देश जितनी आबादी मेरी जमीन पर अपनी जिंदगी चला रही है। हालात मेरी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। बिन बिजली पानी मेरी धरती के लोग बेहाल हैं। पुराने निजाम ने इस आबादी को लगातार बिजली दी थी। अब जो वादे करके जो सत्ता में आए हैं वो दावे कर रहे हैं और हकीकत की खुरदुरी तपती जमीन पर लोग बेहाल हैं। साल 2015 के अनुमान कहते हैं कि मेरी जमीन पर बसी आबादी को 6,300 मेगावाट से 6,400 मेगावाट बिजली की जरूरत है। 2014 में 6,006 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ी थी, लेकिन 5,800 मेगावाट बिजली ही मिल पाई। अब तक तो हाल ये है कि मांग कम होने के बावजूद मेरे तमाम इलाके बिजली कटौती झेल रहे हैं और जो बिजली मिल रही है वो भी 15 जून से 4 से 6% महंगी हो जाएगी। आधा घंटे आएगी, फिर 3 घंटे नहीं आएगी। आज पूरे दिन मुश्किल से घंटे आएगी। सारे इन्वर्टर और सब चीज बंद है। व्यवस्था की मार झेलती मैं वो दिल्ली हूँ जिसका पानी फटे पाइपों से रिस कर नालियों में बह जाता है और मेरे लोग प्यासे रह जाते हैं। जब इनकी कोई नहीं सुनता तो मजबूरन ये सड़कों पर उतरते हैं। पानी की समस्या इतनी है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, ना तो हम कूलर चला सकते हैं, ना नहा सकते हैं। 2-3 दिन बाद नहाते हैं, 8-10 दिन बाद कपड़े धुलते हैं। पानी को जाते कोई भरने नहीं देता है। लोगों को पता है पानी के बिना जीवन जिस तरीके से रुक जाता है, उसी तरीके से देवली विधानसभा हमारे क्षेत्र की जनता, हम सब लोगों का जीवन रुक सा गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जून 2015 में आई रिपोर्ट के मुताबिक घरों में सप्लाई होने वाली पानी का 50 से 52% हिस्सा फटे पाइपों से रिसकर और बहकर नालियों में चला जाता है। मेरे लोगों को पानी आपूर्ति के लिए बनाया गया जल बोर्ड कहता है कि बाशिंदों को 49 करोड़ लीटर पानी रोजाना चाहिए, जबकि कुल सप्लाई 39 करोड़ लीटर रोजाना ही होती है। मेरी जमीन पर बसी हुई 500 कॉलोनियां गर्मी के तपते मौसम में बूंद बूंद को तरसती रहती हैं। पूरी आबादी का 19% हिस्सा जल बोर्ड के नेटवर्क से ही बाहर है। मेरी आबादी ने जब केजरीवाल को अपना सिरमौर चुना था तो उम्मीद थी कि इनकी प्यास बुझेगी। केजरीवाल ने करीब 700 लीटर पानी तो मुफ्त दे दिया, लेकिन मुफ्त की मीठी बातों से प्यास बुझ नहीं रही। 4 साल पहले जब दिल्ली में अन्ना का आंदोलन हुआ था तो दिल्ली बहुत खुश थी। उसे लगा था कि इस आंदोलन के तेज से निकली सत्ता न सिर्फ देश को बदल देगी बल्कि उसका भी चेहरा और खूबसूरत दिखेगा। लेकिन दिल्ली में उपराज्यपाल और केजरीवाल में सत्ता संघर्ष छिड़ गई। जब सिस्टम का मारा देश निराशा के अंधेरे में डूबता है तो उम्मीदों की पौ मेरी ही जमीन पर फूटती है। जब लोकतंत्र सांसद में आया तो हिंदुस्तान की आवाज मैं ही बनी थी। जब भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बनने लगा तब भी किसी अन्ना की जुबान से मैं ही बोल रही थी। शरीर में प्राण है तब तक जन लोकपाल के बारे में लड़ते रहूंगा। उसी अन्ना के आंदोलन से एक नौजवान निकला, मेरे लिए आंदोलन करता हुआ, भूख हड़ताल करता हुआ, मेरी हालत को सुधारने का दावा करता हुआ। वो नौकरशाह था लेकिन नौकरी छोड़कर देश बदलने आया था और उसकी शुरुआत मुझे सुधारने से ही करने वाला था। मैंने तो ये कहने सुनने के लिए छोड़ा ही नहीं कि त्रिशंकु हालात बने। सोचा था दोनों बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू होंगे, लेकिन यहाँ तो केंद्र और केजरीवाल एक दूसरे से लड़ बैठे। हमने भ्रष्टाचार के तंत्र को हिला के रख दिया है, भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है और सत्ता में जहां भी जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो सब इकट्ठे हो गए। इन दोनों की लड़ाई इस बात पर होती रही कि कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन होगा, एंटी करप्शन ब्यूरो का प्रमुख कौन बनेगा, गृह सचिव मेरा रहेगा कि तेरा रहेगा, अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री देंगे कि उपराज्यपाल देंगे। मैं देखती रह गई
कि 4 महीने में ही कैसे मेरे नाम पर मुझे ही बेचारी बना दिया गया और कोशिश हुई बस अपनी छवि चमकाने की। दिल्ली बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रही है, लेकिन विकास के नाम पर यहां है तो हवाओं में घुला जहर। यह जहर दिल्ली को बीमार बना रहा है। मेरी सूरत पर कचरा ही बदनुमा दाग नहीं है। देश की पहचान होने के बावजूद आधुनिक जिंदगी ने मेरे साथ खूब खिलवाड़ किया है। मेरी हवाओं में इतना जहर घोल दिया गया है कि शरीर में जान फूंकने वाली हवा ही जानलेवा हो गई है। यहाँ की हवा में सेहत के लिए खतरनाक माने जाने वाले माइक्रोफाइन पार्टिकल्स 2.5 हैं, जो सामान्य स्तर से 17% ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुझे दुनिया का 4था सबसे प्रदूषित शहर बताया है और इसी जहरीली हवा के कारण मेरे 68% बाशिंदों पर सांस के रोगों का खतरा मंडरा रहा है। विकास की अंधी होड़ में दौड़ तो सब रहे हैं, जिंदगियां बेहतर बनाने की लालसा ने मुझे बदतर बना दिया है। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।